फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और आज करते हैं सुबह से ही व्लॉग स्टार्ट। तो ये हम लोगों ने मंगवाए थे पराठे और 2 नान। तो हमारा दिल कर रहा था कि आज हम बाहर से जो है पराठे और नान मंगवाएं। वैसे तो हम नाश्ता घर का ही करते हैं। तो यहाँ मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि आप इस तरह करें, जाके नान ले आएँ और फिर जो है ना मैं चाय बना लेती हूँ। और चाय में हम यूज़ करते हैं शक्कर, चीनी हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। तो हमारे घर में जो है मेरे पापा, मेरी मामा और जो मेरा भाई है वो बिल्कुल भी चीनी नहीं यूज़ करते। तो हमारे घर में शक्कर ही चलती है। तो अब जी मेरी सिस्टर आ गई थी और यहाँ पे जो है अब चाय बन गई थी। और यहाँ पे जो मैं पराठे वगैरह मैंने मंगवाए थे वो अब हम लोग इसको हल्की हल्की आंच पे घी लगा के थोड़ा सा इसको जो है हम लोग इसको ना पका रहे हैं। इससे ये होता है कि ये थोड़े से खस्ता हो जाते हैं, क्रंची हो जाते हैं और थोड़े से मज़े के भी हो जाते हैं। तो मैं और मेरी जो सिस्टर हैं हम दोनों ही जो है जल्दी जाग गई थी, क्योंकि रात को हम लेट सोई और फिर जब सुबह नमाज़ पढ़ने के लिए उठी तो फिर हमारी आँख ही नहीं लगी। तो खैर उसकी छोटी सी बच्ची है वो भी जाग रही थी, तो इसलिए फिर हम लोग जाग गए और हमने कहा टाइम से हम नाश्ता कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये कितने मज़े का लग रहा है और इसकी रंगत जो है बहुत ही मज़े की होती है, थोड़ा ब्राउन ब्राउन हो जाता है और ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो यहाँ पे अब जो है मैंने एक ही जगह पे दोनों अंडों को डाल दिया था। हम लोगों ने ये कहा नाश्ते में ज़ाहिर था मैं, मेरी मामा और मेरी जो सिस्टर है वही थी। मेरे पापा और मेरा भाई जो है वो जो है गाँव गए हुए थे। तो यहाँ पे जो है अपना नाश्ता करने लगे हैं। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाश्ता रेडी हो गया है। और यहाँ पे हमारी चाय भी आ गई है गरम गरम। और वैसे भी गरम गरम चाय के साथ इन नान का बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है। और साथ में हम लोगों ने पानी भी रख लिया, जिसको ज़रूरत पड़ेगी वो पानी भी पी लेगा। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने थोड़ी बहुत ना शॉपिंग की थी, ग्रॉसरी शॉपिंग। और ये हैं चावल। तो ये चावल हम लोगों ने एक गट्ठे मंगवा लिए थे। हमने ये 2 किलो चावल जो हैं वो मंगवाए थे जर्दे के लिए और 1.5 किलो हम लोगों ने बिरयानी के लिए मंगवाए थे। और भी बिरयानी के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत थी हम लोग ले आए थे। तो ये फूड कलर भी मैं ले आई थी। और फूड कलर मुझे फिर याद आई कि हम लोगों ने जर्दे में भी डालना था और बिरयानी में भी डालना था। और ये सब्ज़ मिर्चें और धनिया वगैरह भी ले आई थी और दही वगैरह भी ले आई थी। यहाँ पे जी हम जर्दे का जो है वो स्टार्ट कर दिया था मेरी मम्मी ने। तो मैंने आज उनसे बोला कि आप मुझे सिखाएं। तो यहाँ पे मम्मी जो है चावल साफ़ करी थी, तो मैंने उनको यही बोला कि आप जो है मुझे ज़र्दा पकाना सिखाएंगी। तो अम्मी ने बोला कि यहाँ पे जो है पहले हम सबसे पहले चावल जब बॉईल करने रखते हैं तो उसमें ज़र्दे का कलर डाल देते हैं। इससे ये होता है कि जो चावलों में कलर है बहुत अच्छे से आता है। तो यहाँ पे जी अब हमारा जो है ज़र्दा बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पे जो है ना मम्मी चावल डाल रही थी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो एक ही दफ़ा गट्ठे नहीं डाल सकते थे, गर्म पानी था। अब जी यहाँ पे जो है हमारे चावल अच्छे से बॉयल हो गए हैं। अब हम लोगों ने चावलों में 1 कनी या 2 कनी रखनी होती है। अगर हम चावलों को ज़्यादा अगर बॉयल कर दें तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे जैसे गल जाते हैं और फिर वो टूट भी जाते हैं। तो मेरी मम्मी कह रही थी कि जो ये वाले चावल हैं ये कुछ सही भी नहीं लग रहे, क्योंकि हमने अपने घर के पास से एक जो जनरल स्टोर है वहाँ से लाए थे। वैसे हम लोग जो सौदा है वो हम लोग टेंच बाज़ार से मुमताज़ वालों से लाते हैं। अब जी यहाँ पे हमने चाशनी बनाना स्टार्ट किया है। मेरी मम्मी ने जो है ऑयल डाल दिया था और ऑयल उनसे मैंने पूछा कि आपने कितना डाला है, तो उन्होंने बोला है कि मैंने अपने अंदाजे से डाला है। अब जी यहाँ पे चीनी डलनी थी और चीनी का हम लोगों ने एक हिसाब रखा हुआ था। अगर ये 2 बकेट जो है चावलों के थे 1 किलो के, तो इसमें हम लोगों ने 1 बकेट भर के चीनी डाली है और दूसरे में आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर था। हम लोगों ने फुल जो है दूसरा नहीं डाला, ज़्यादा मीठा हो जाएगा। मम्मी कह रही थी इससे बेहतर है कि हम लोग जो है थोड़ा सा ना कम कर लें। और फिर हम लोगों ने 1 फुल डाला और 1 हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा डाला चीनी का। अब हमारी चाशनी बनना स्टार्ट हो गया। तो मम्मी कहती हैं इसको अच्छे से ना पकाते हैं जब तक ये अच्छे से ना ऑयल में पानी में जो है ना चीनी घुल ना जाए। और इसका बनने का प्रोसेस ये है कि इसमें बबल से बनने लग पड़ते हैं चाशनी के। जब अच्छे से बबल बनना शुरू होते हैं ना तो समझ लें आपकी चाशनी स्टार्ट होती है। तो अभी तो मेरी जो चाशनी है इसमें काफ़ी टाइम था। और मम्मी ने ये जो बादाम है ये पहले गर्म पानी में इनको सही बॉयल किया है। गर्म पानी में इनको बॉयल कर लो तो फिर इसके जो छिलके हैं वो आराम से निकल आते हैं। तो फिर मेरी अम्मी ने ये सारे जो बादाम है ये छील रही थी और साथ साथ जो है मैं छोटे छोटे क्लिप्स ले रही थी और व्लॉग बना रही थी। अब जी यहाँ पे हमारी चाशनी जो है तकरीबन तैयार हो गई थी, लेकिन अम्मी कह रही थी इसको अच्छे से इसका चमचा भी हिलाओ और जब सही पक जाएगी ना फिर हमें ऐसे लगेगा कि जैसे बिल्कुल तैयार हो गया, लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी फर्क है लग रहा है। तो फिर मैंने इसको मज़ीद इसका चमचा हिलाया और इसको पकाया। और इस बार तो मैंने अम्मी को कहा था आपने मुझे ज़र्दा बनाना सिखाना है, क्योंकि मैं हर चीज़ बना सकती हूँ लेकिन मीठी कोई चीज़ नहीं बना सकती। तो हमारे घर में जब भी दावत होती है तो मेरी जो देवरानी है ज़्यादातर वही मीठे बना करती हैं, या तो कस्टर्ड बनाना हो
तो या तो मीठे चावल बनाने हैं तो वही बनाती हैं। तो मुझे तो कोई इतना आइडिया नहीं है मीठे चावल का, और मीठी स्वीट डिश का भी मुझे इतना कोई आइडिया नहीं है, कस्टर्ड वगैरह का। तो यहाँ पे जो है अम्मी मुझे सिखा रही थी और ये मेरी ट्राई थी। तो ये है कि साथ साथ वो भी मेरे साथ हेल्प करवा रही थी, और ये नहीं कि थी कि वो मुझे लेकर अपनी जगह पे बैठी थी, मुझे साथ साथ वो मेरे लगी रही हैं। ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि एक किचन में काम हो रहा हो तो कितने बर्तन बन जाते हैं साथ साथ, तो वो भी मेरे साथ काफ़ी हेल्प करवा रही थी। अब हमारी चाश तैयार हो गई थी, और ये देखें जो आगे पीछे जो आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं वो बिल्कुल भी उनमें ना वक्फा नहीं था, बिल्कुल बहुत अच्छे से चाशनी तैयार हो गई थी। और यहाँ जो है अब मम्मी थोड़े थोड़े चावल जो है इसमें डाल रही थी, और मैं जो है उन चाशनी में ना इन चावलों को मिक्स कर रही थी, ताकि नीचे वाले चावलों को अच्छे से ना चाश जो है ना चाश में मिक्स हो जाए और उसका टेस्ट जो है बिल्कुल ठीक रहे। यहाँ पे जो है थोड़े थोड़े करके हम लोग चावल डाल रहे थे। तो यहाँ पे फिर एक दफ़ा ही अगर डालो तो वो चाशनी गर्म होती है और उसमें कोई ना कोई छींट पड़ सकती है, थोड़े थोड़े करके हम लोग डाल रहे थे। और वैसे ही जब हम मीठे चावल बनाते हैं ना, अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं तो उनको आराम से बनाते हैं, और जब भी हम लोग पहले हम थोड़े से डालें फिर हम थोड़े से डालें, तो हम लोगों को जब मिक्स करना होता है तो अच्छे से चाश जो है चावलों को लग जाए, ताकि हर चावल के दाने में जायका हो। तो इसलिए फिर हम लोग ने जो है अब चावलों में चाश अच्छे से मिक्स कर ली थी, और यहाँ पे जो है हम लोगों ने जो बादाम छीले थे वो डाले, साथ में ही हमने खोपा और मेवा भी डाल दिया। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं इसको चाशनी में पका लेते हैं, तो हम लोगों ने तो नहीं इसको पकाया। अब जब हम लोगों ने चावलों का पानी खुश्क करना था तो हम लोगों ने साथ ही में ये सारी चीज़ें खोपा और मेवा वगैरह डाल दिए थे। तो अब जो है हम लोग जितनी भी चाशनी में पानी है और ऑयल है वो सारा चावलों में ऑब्ज़र्व हो जाए। तो यहाँ पे जो है हमारे जो चावल थे वो बिल्कुल पानी उनका खुश्क हो गया था और चीनी भी ऑब्ज़र्व लग गई थी। तो हम लोगों ने अब इसको दम पे लगा दिया, और दम हम लोगों ने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट का दम दिया। माशाल्लाह हमारे चावल जो थे बहुत अच्छे बने थे, बहुत ही अच्छी ट्राई थी, है भी ज़्यादा थे। और मुझे तो ये था कि ये थोड़े से ना ऐसे टूट गए, लेकिन ये है कि इसका जो टेस्ट था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मज़े के थे। फिर अब जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का टाइम था, तो अल्लाह पाक रोज़ी रिज़्क़ में बरकत डाले। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं था कि जिसके घर ना गए हों। हमारे मोहल्ले में सबके घर अल्हम्दुलिल्लाह ये गए हैं। और ये दुआ के चावल थे, मेरी दादी माँ का ख़त्म था तो मेरी अम्मी ने सोचा कि मैं जो है दादी माँ का ख़त्म भी कर दूँगी और दुआ भी कर लूँगी, और सब बच्चों को और सबके घर भिजवा भी दूँगी। अब जी बिरयानी का जो है प्रोसेस स्टार्ट हो रहा था। चावल हम बना चुके थे, तो यहाँ पे जो है मैं चावलों को भी देख रही थी कि ये चावल जो है वाकई अगर इनमें कोई फ़र्क है तो फिर हम ऐसा करेंगे चावल चेंज कर लेंगे। लेकिन मैंने यही सोचा कि बिरयानी के लिए जो चावल है ये बेस्ट है और मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ हम लोगों ने प्याज ले लिया, और प्याज को हम लोगों ने ये कट कर लिया। तकरीबन प्याज मैंने दरमियाने साइज़ की 9 अदद प्याज लिया, क्योंकि 1.5 किलो हमारी बिरयानी थी, 1.5 किलो चावल थे और 1.5 किलो चिकन था। तो ये सारी चीज़ें सब ने कटिंग शटिंग कर दी थी। और ये है नेशनल का बॉम्बे बिरयानी मसाला, लेकिन मैं ज़्यादातर जो है नेशनल का बिरयानी मसाला जो सिंपल मसाला होता है वही यूज़ करती हूँ। टमाटर मैंने 9 अदद लिए थे, ये जो है सब्ज़ मिर्चें हस्बे ज़रूरत ली थी, और ये लहसुन के छोटे छोटे ये देसी लहसुन है, इसके 3 जवे लिए थे। यहाँ पे पुदीना धनिया भी लिया है, और साथ में छोटी सी अदरक का टुकड़ा भी लिया है। अगर 1.5 किलो ये चिकन है और 1.5 किलो चावल हैं तो तकरीबन ये 3 किलो बन जाते हैं। तो उस क्वांटिटी के हिसाब से मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक उसकी क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट रखी है। चावल हम लोगों ने भिगो दिए थे, और मैं मसाला बनाने से पहले चावल भिगो देती हूँ। इससे ये होता है कि चावल थोड़ी देर भी भिगोएं तो वो थोड़ा लंबा हो जाता है, और ये जो चावल होता है ना सेला, इसको जितनी देर आप भिगोए रखो वो उतना ही अच्छा बनता है। लेकिन मेरा ये है कि जब मैं मसाला तैयार करूँ बिरयानी को तो मैं साथ ही चावलों को भिगो देती हूँ। बस अब हमारा जो है बिरयानी का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा था। तो मैं यही सोच रही थी, जब मैं अपने घर में थी तो हम लोगों ने सब ने मिल के जो है हम लोगों ने भी पिछले दिनों जो है हम लोगों ने जो चिकन और चाट बनाए थे तो हम लोगों ने सब मिल के बनाया था। तो अब यहाँ पे भी ना मुझे काम का बिल्कुल भी नहीं पता चला, और यूँ चुटकियों में काम हो गया, कटिंग भी होगी। सिर्फ एक ये होता है कि बनाने का होता है, क्वांटिटी का होता है, वो अगर आपको पता हो तो मिलजुल के सारा कुछ हो जाता है। तो यहाँ जो है अब साथ साथ जो बर्तन बन रहे थे वो भी साथ साथ मेरी सिस्टर धुलवा रही थी। और यहाँ पे जो है ये प्याज भी देखें आपके सामने, पहले बिल्कुल ही वाइट था, अब इसने थोड़ी सी रंगत चेंज की है। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने चिकन भी डाल दिया है। देखिए प्याज जो है हम लोगों ने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। फिर बिरयानी में अगर ज़्यादा प्याज
पुलाव वाला अगर करें ना हम लोग ब्राउन, तो वो फिर उसमें थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है, तो वो मसाला ऐसे लगता है कि जैसे उसमें कड़वापन है। तो इसलिए हम लोग जो है प्याज को इतना ब्राउन नहीं करते, थोड़ा थोड़ा सुनहरी करते हैं। यहाँ पे जो लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्ची थी इसको मैंने अच्छे से कूट लिया है। तो वैसे तो हम लोग इसको उसमें भी डाल सकते थे ग्राइंडर में, लेकिन ये जो पत्थर होता है इसका अपना ही टेस्ट होता है, तो इसमें हम लोग जो है इसको अच्छे से इसका पेस्ट बनाते हैं। तो अब यहाँ पे अब मैंने ये भी डाल दिया है। आप जितना मुर्गी को अच्छे से प्याज लहसुन अदरक में भूनेंगे तो उतना ही मसाले का टेस्ट आएगा। यहाँ पे अब जो टमाटर लिए थे हमने, और इसमें हम लोग डाल रहे हैं नेशनल का बिरयानी मसाला। और ये बिरयानी मसाला तकरीबन 1.5 किलो के जो हिसाब से मैंने जो है ये मसाला लाया था, क्योंकि हमारे यहाँ इतना स्पाइस नहीं खाते। तो ये तकरीबन जो है 1.5 किलो मुर्गी थी और 1.5 किलो चावल थे, तो ये हमारे पास एक ही पैकेट था। तो हम लोगों ने इसमें जो है सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी थी, और ये दही है, और दही भी मैंने ऐड किया टमाटरों के साथ। इससे ये होता है कि बहुत ही अच्छा और खट्टा खट्टा थोड़ा सा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे अब हम लोग जो चिकन को टमाटर और दही में बहुत ही अच्छे से इसको भूनेंगे, और ये बहुत ही फ्लेवर वाला चिकन बनता है जब हम दही को डालते हैं। और अगर हम दही स्किप कर लें तो वो बिरयानी में ना बहुत अजीब फ्लेवर आएगा, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे हम सालन खा रहे हैं, लेकिन जब दही आता है तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर हो जाता है। तो यहाँ पे जी हमारा जो मसाला ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। और अब एंड पे मुझे ना याद आया कि मैंने ना मसाले में 2 चीज़ें मिस कर दी थी, एक इमली और एक आलू बुखारा। तो मैंने इमली और आलू बुखारा भी डाल के इसको अच्छे से पका लिया था। अब नेक्स्ट जो है मैंने बॉयल करने थे चावल, क्योंकि मेरा मसाला हो गया था रेडी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा ना धनिया पुदीना और इस पानी में जो है मैंने सिरका भी डाल दिया था। सिरका डालने से ये होता है कि चावल अच्छे से पक भी जाता है और टूटता भी नहीं है। तो ये मेरी देवरानी ने मुझे रेसिपी बताई थी। तो यहाँ पे मैंने सिरका डाल दिया। अब हमारे चावल हो रहे हैं बॉयल। अब तकरीबन हमारा जो मसाले वाला प्रोसेस था वो तो कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे चावल मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए थे, और ये देखिए अब हमारे चावल अल्हम्दुलिल्लाह लंबा भी चावल अंदर से पक भी गया, ज़्यादा गला भी नहीं और खड़ा खड़ा चावल था। तो यहाँ मैं चेक कर रही थी कि ज़्यादा पक ना जाए, क्योंकि बिरयानी में दम पे भी लगता है चावल। अब जी मैंने सबसे पहले स्टेप ये किया कि जो बिरयानी मसाले का ऑयल था वो हम लोगों ने नीचे डाला और उसके ऊपर चावल डाले, और फिर हम लोगों ने चिकन की तह लगाई। मैं 3 तह बिल्कुल भी नहीं लगाती, मैं हमेशा चावलों को नीचे पहले ऑयल डाल के फिर चावल डाल के फिर दरमियान में सारा मसाला डाल के और ऊपर एक और तह लगा देती हूँ बस। अब जी जो हम लोगों ने तेल लगानी थी वो तो होगी हमारी कंप्लीट। अब ये मैं जो चावल थे इनको ऐसे फैला रही थी। अब जी हम लोगों ने तह वगैरह लगा दी थी। अब जो लास्ट में आता है ना बिरयानी के, वो आता है धनिया और पुदीना, और इसकी भी कटिंग मुझे ना अम्मी ने कर दी थी। और यहाँ पे अब जो लास्ट में रह जाता है पुदीना या तो जर्दे का रंग, और मैंने जो है ना खूबसूरती के लिए इसमें ना टमाटर मैंने इसलिए इसमें रखे थे कि ये ना इतने प्यारे लगते हैं, और ये ऐसे लगता है कि जैसे ना हम कोई बाज़ारी बिरयानी जैसे खा रहे हैं ना, तो इसकी ना बहुत अच्छी खूबसूरती भी आई थी। और यहाँ पे जो है फिर मैंने ना लेमन भी रख दिए थे। यहाँ पे एंड पे मुझे याद ही नहीं थी कि लेमन भी रखते हैं, तो यहाँ मैंने बिल्कुल फूड कलर भी डाल दिया था। फिर एंड पे मुझे लेमन की याद है, लेमन भी कट करके मैंने रख दिया। और यहाँ पे देखिए कि इसकी कितनी अच्छी ना लुक लग रही है। सही आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आप कराची वालों की बिरयानी खा रहे हैं। और इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का था, बहुत ही अच्छी बनी थी और सब ने बहुत तारीफ़ की। और इसको अब हम लोगों ने तकरीबन 25 से 30 मिनट का दम दिया। पहले 10 मिनट ऊंची आंच पे और फिर हम लोगों ने 20 मिनट हल्की आंच पे इसको पकाया है। तो माशाल्लाह इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लग रही थी, और इसका जो फ्लेवर था, जो टेस्ट था, वो भी बहुत अच्छा था। और ये आप चेक कर सकते हैं कि हमारे चावल बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं और बहुत अच्छे से भी पके हैं। अच्छा, जब हम पुलाव बनाते हैं ना तो उसमें ये होता है कि हमें जो है पानी की क्वांटिटी का पता होता है। इसमें ये होता है कि चावल जो है पानी में बॉयल होता है। अब इसमें क्वांटिटी का तो कोई हिसाब नहीं होता, सिर्फ आपको चावल चेक करना होता है कि इसकी कनी कितनी रहती है। अब हमारी बिरयानी हो गई है तैयार। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।